बैक ऑन द वीडियो ऑफ एकेजी। वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, यानी कि अब आप शायद ये जानना चाहते हो कि मैंने वर्ल्ड कप तो पूरा देखा भाई, अर्जेंटीना को ट्रॉफी उठाते हुए, लेकिन अब भाई साहब ये क्लब फुटबॉल कैसे काम करता है, या फिर ये वीडियो आपके बॉयफ्रेंड ने आपको भेजा है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको भेजा है ये समझाने के लिए कि साले मैं तो क्लब फुटबॉल फॉलो करता हूँ, अब तू भी कर। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये क्लब फुटबॉल कैसे जो है वो काम करता है बहुत अच्छे से। और भाई साहब एक मैं छोटा सा टिप देता हूँ, अगर आपके बंदे या फिर बंदी ने आपको ये वीडियो भेजा है ना, तो आप अपने बंदे या फिर बंदी के बर्थडे में उसके फेवरेट क्लब की जर्सी गिफ्ट कर देना, माँ कसम दिन बन जाएगा उसका। एनीवेज भाई साहब, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो यार देखो, फुटबॉल एक ऐसा गेम है ना जो दुनिया के हर एक कोने में खेला जाता है। वो चाहे कनाडा हो गया, यहाँ भी फुटबॉल खेलते हैं, और यूनाइटेड स्टेट हो गया, यहाँ भी फुटबॉल खेलते हैं, मैक्सिको हो गया, यहाँ भी फुटबॉल खेलते हैं, इंडिया में भी अपन फुटबॉल खेलते हैं, रशिया में भी खेलते हैं। ऑफिशियल स्टेज में, मतलब गली गुच्चे में नहीं बात कर रहा हूँ, एक ऑफिशियल स्टेज में खेला करते हैं, ब्राजील में भी, अर्जेंटीना में। और तुमने वर्ल्ड कप में देखा कितने सारे नेशंस पूरे दुनिया का जो है वो भाई साहब आते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्रिकेट के बारे में बात करें तो मेनली क्रिकेट जो है वो कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज खेला करते हैं, जिनमें ब्रिटेन जाकर के राज करी थी, वो वाले कंट्रीज में जो है वो खेला करता है। तो तुमको क्रिकेट के वर्ल्ड कप में एक चुनिंदा जो है वो नेशंस देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड भाई साहब फुटबॉल के वर्ल्ड कप में तो कोई भी आ सकता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में से, ठीक है। तो फुटबॉल हर एक दुनिया के कोने में खेला जाता है, और इसी के चलते फुटबॉल का फेडरेशन अलग अलग जो है वो हर एक कॉन्टिनेंट का है बेसिकली। सो एशिया में जितना फुटबॉल खेला जाता है वो भाई साहब जो है वो किया जाता है एशिया फुटबॉल फेडरेशन के अंडर है, एएफसी के अंडर होता है। यूरोप में जो फुटबॉल खेला जाता है वो यूएफा जो है वो फेडरेशन के अंदर है। अमेरिका का फुटबॉल जो है वो कॉनकेफ के अंदर है। सीएसएफ के अंदर जो है वो साउथ अमेरिका का फुटबॉल है। सेम ऐसी जो है वो कैफ के अंदर जो है वो अफ्रीका का फुटबॉल आता है। और इन सभी फेडरेशंस को जो है वो गवर्न करती है एक बॉडी, और उसका नाम है फीफा। तो फीफा एक ऐसी बॉडी है जो अलग अलग देश के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में खेले हुए फुटबॉल्स को, खेले जाने हुए फुटबॉल्स को जो है वो गवर्न करती है, उनके ऊपर नजर बना करके रखती है। जैसे रिसेंटली आपने केस सुना होगा कि फीफा जो है वो इंडिया को बैन कर दी थी। तो फीफा कौन होती है इंडिया को बैन करने वाली? तो फीफा एक वो बॉडी है जो गवर्न करती है पूरे देश के फुटबॉल को। तो एशिया एएफसी जो जिसके अंडर इंडिया आती है, फुटबॉल खेलती है, तो फीफा का उसके ऊपर जो है वो भाई साहब हक है। तो फीफा ने जो है वो बैन कर दिया था इंडिया को, वो अलग कहानी है। तो मैं बस ये आपको समझाना चाहता हूँ कि अलग अलग कॉन्टिनेंट का अलग अलग फेडरेशन होता है फुटबॉल का। अब बात अगर हम करें भाई साहब क्लब्स की, तो आपको अगर मैं इंडिया में ले चलूं, चलो अपन इंडिया में चलते हैं, मेजर इंडिया के अंदर घुसते हैं। तो इंडिया में आप देखें, इंडिया में दो लीग्स मेन खेली जाती हैं। एक है आईएसएल जिसको अपन इंडियन सुपर लीग कहते हैं, और एक है आई लीग, हीरो आई लीग। तो ना इंडिया में देखो हर एक सिटी का अपना खुद का फुटबॉल क्लब है। जैसे हैदराबाद का एक अपना फुटबॉल क्लब है, मुंबई सिटी मुंबई का क्लब है, एफसी गोवा गोवा का क्लब है, केरला ब्लास्टर्स केरला का क्लब है, चेन्नई एफसी चेन्नई का क्लब है। ऐसी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में कुछ स्टेट्स आते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के, जम्मू कश्मीर का भी अपना क्लब है, राजस्थान का भी राजस्थान यूनाइटेड करके अपना क्लब है। तो हर एक सिटी का देखो अपना जो है वो क्लब है, और इन सिटीज के बीच में जो है वो फुटबॉल मैचेस करवाए जाते हैं। जैसे राजस्थान खेलने जाएगी मुंबई से, मुंबई जाएगी गोवा से खेलने आई लीग के अंदर, ठीक है। तो आई लीग के अंदर जैसे मान लो एक में ऐसे टेबल बनता है आई लीग के अंदर, जहाँ पे कम से कम नहीं तो बहुत सारी टीम्स, 14 से 15 टीम्स जो हैं वो भाई साहब आपस में compete करती हैं। और वहाँ पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस जो है वो ऐसे करके टीम आती है। तो मान लो फर्स्ट आई भाई साहब केरला ब्लास्टर्स, ठीक है, सेकंड आई गोवा, थर्ड आई मान लो मुंबई। तो अब इंडिया में कौन है फुटबॉल का चैंपियन, इंडिया में सबसे बेस्ट क्लब कौन सा हुआ, उसको जानने के लिए आईएसएल खिलाया जाता है, इंडियन सुपर लीग। और वहाँ पे जो फर्स्ट टीम आती है वो जो है वो भाई साहब बेस्ट क्लब इन इंडिया हो जाती है। सिमिलरली ऐसे ही हर एक कॉन्टिनेंट, अब अपन यूरोप में चलते हैं, अपने एशिया में तो देखो बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, है ना। सिमिलरली अपन यूरोप में चलते हैं, जिसको फुटबॉल का एक गढ़ माना जाता है। ऐसे बोलते हैं कि फुटबॉल जो हाई क्लास फुटबॉल रहता है वो यहीं पे खेला जाता है। तो अपन यूरोप चलते हैं जो यूईएफए के अंदर आता है। अब सेम जैसे एशिया, जैसे एएफसी के अंदर तो बहुत सारी हो गई ना यार, इंडिया आ गई, थाई आ जाएगी, थाई लीग है, पाकिस्तान भी आ जाती है। जैसे पाकिस्तान के हर एक सिटी का अपना अपना क्लब होगा। अपन चलते हैं यूरोप, तो यूरोप में जितना क्या, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है ना यार। तो देखो इंडिया में साले जितना बड़ा राजस्थान है ना, उतना बड़ा तो यूरोप में नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन को मिला लोगे तो वो राजस्थान जितना बड़ा होगा। तो यूरोप में छोटी छोटी कंट्रीज बटी हुई हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो हर एक कंट्री का अपना लीग है। जैसे मैंने तुमको बताया ना इंडिया का अपना लीग है आईएसएल, वैसे यूरोप में हर एक कंट्री का अपना अपना लीग है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये स्पेन है, ये येलो कलर की स्पेन है। तो स्पेन की देखो लीग है ला लीगा,
स्पेन की लीग को अपन ला लीगा कहते हैं। सेम ऐसी ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड की लीग को अपन कहते हैं प्रीमियर लीग। ऐसी ये फ्रांस है, फ्रांस की लीग को अपन कहते हैं लीग वन है, लेकिन फ्रेंच में वन को अन कहते हैं, लीग अन। ये जर्मनी है, देखो जर्मनी की लीग है बुंडेस लीगा। ऐसी सेम ये सुपर लीग शायद टर्की है, यहाँ पे टर्की की लीग को अपन सुपर लीग कहते हैं। ऐसी सेम ये देखो ये ग्रीन कलर वाली ना इटली है, इटली को अपन जो है वो सीरिया कहते हैं। तो यूरोप में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी, जैसे स्पेन हो गई, तो स्पेन में क्या खिलाया जाता है, अब स्पेन में खिलाया जाता है ला लीगा, ठीक है। इंग्लैंड में क्या खिलाया जाता है, इंग्लैंड में भैया खिलाया जाता है इंग्लिश प्रीमियर लीग। इटली में क्या खिलाया जाता है, तो इटली में खिलाया जाता है सीरी आ। फ्रांस में क्या खिलाया जाता है, तो फ्रांस में खिलाया जाता है भैया लीग अन, वन है उसको फ्रेंच में अन बोलते हैं। और जर्मनी में क्या खिलाया जाता है, तो मैंने आपको जैसा बताया जर्मनी में खिलाया जाता है बुंडेसलीगा। और सिमिलरली ये चलो यूरोप हो गया, तो इंडिया में आ जाते हैं। तो इंडिया में क्या खिलाया जाता है, तो इंडिया में खिलाया जाता है आईएसएल, इंडियन सुपर लीग, जैसे मैंने आपको बताया। पाकिस्तान में सिमिलरली जहां तक मुझे पता है पीएसएल खिलाते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, या पीपीएल होता है, पता नहीं शायद पाकिस्तान प्रीमियर लीग, ऐसी कुछ होता है। वैसे थाई कंट्रीज हैं, जितनी पूरी थाई कंट्रीज उन लोग थाई लीग खेलती हैं आपस में। तो ऐसे करके ये एशियन, वैसे सेम देखो यूरोप में ला लीगा हो गया, ईपीएल हो गया, सीरिया हो गया, लीग वन हो गया, बुंडेसलीगा हो गया। अब अपन ना जैसे अपन को इंडिया में, वैसे अपन स्पेन में चलते हैं। देखो तो स्पेन में देखो इतनी सारी सिटीज़ हैं, इतनी सारी स्टेट्स हैं, और उन सिटीज़ और उन स्टेट्स का खुद का क्लब है। जैसे यहाँ पे तुम देखो बार्सिलोना का क्लब है एफसी बार्सिलोना, ठीक है। सिमिलरली मड्रिड कैपिटल है, तो मड्रिड की क्लब है, दो क्लब, एक मड्रिड का क्लब है रियल मड्रिड और एक मड्रिड की क्लब है एथलेटिको दे मड्रिड, ठीक है। ऐसी सेम अगर देखें तो सेविया करके एक शहर है, तो सेविया का क्लब है सेविया एफसी करके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सेल्टा वीगो करके एक शहर है, उसका सेल्टा वीगो जो है वो भाई साहब क्लब आ जाता है। सिमिलरली ये मायोरका आइलैंड्स है यहाँ पे, पता, तो मायोरका आइलैंड का क्लब है मायोरका एफसी। ऐसी वेलेंसिया करके एक सिटी है, वेलेंसिया का जो है वो क्लब है वेलेंसिया सीएफ। तो जैसे अपन ने अभी आईएसएल पढ़ा, वैसे यहाँ पे ला लीगा में भी सेम ऐसी जो है वो आपस में ये टीम्स मैचेस खेलने जाती हैं। यहाँ पे कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 30 टीम्स आपस में भिड़ती हैं। इनका जो हर एक का मैच होता है आपस में, दो मैचेस होते हैं। एक बार बार्सिलोना के प्लेयर्स हो जाएंगे मड्रिड में खेलने के लिए, और एक बार जाएंगी मड्रिड की टीम जाएगी बार्सिलोना में खेलने के लिए। तो दो बार ऐसे मैच होगा, हर एक टीम का एक दूसरे से दो बार मैच होगा। तो वैसे ही पूरे साल भर ये गेम चलेगा, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले आएगा वो फर्स्ट होगा। तो मान लो फर्स्ट आई भैया एफसी बार्सिलोना, ठीक है, सेकेंड आई भैया रियल मड्रिड, थर्ड आई भैया तुम्हारी एथलेटिको मड्रिड। तो दिस इज ला लीगा, दिस इज हाउ ला लीगा वर्क्स। अब यहाँ से अपन को पता चलता है कि स्पेन का चैंपियन कौन है। तो ला लीगा से पता चलेगा कि स्पेन का चैंपियन कौन है। सिमिलरली तो तुम ला लीगा के बारे में जानते हैं, सिमिलरली देखो इंग्लैंड में ईपीएल होता है, तो इंग्लैंड का चैंपियन कौन, ये जानने के लिए अपन इंग्लैंड में मैचेस करवाएंगे। तो इंग्लैंड में भी अलग अलग शहर है यार, जैसे यहाँ पे देखो ना मैनचेस्टर करके शहर है बीच में एकदम इंग्लैंड के। तो मैनचेस्टर के दो क्लब्स हैं, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड है और एक मैनचेस्टर सिटी है। यहाँ एक लिवरपूल करके सिटी है, पोर्ट है लिवरपूल, जहाँ मैनचेस्टर में तो कपड़ा बिकता है, पोर्ट जो है वो लिवरपूल है इंग्लैंड में। लिवरपूल के में भी दो क्लब्स हैं, एक लिवरपूल एफसी है, एक एवर्टन एफसी है। सेम यहाँ पे बर्मिंघम करके एक सिटी है, बर्मिंघम टॉमी शेल्बी वाली शहर, तुमको पता होगा। तो वहाँ पे 3-4 क्लब्स आ जाती हैं, वहाँ एस्टन विला आ जाती है, वहाँ वेस्ट ब्रॉम आ जाती है, वहाँ वुल्व्स आ जाती है। सिमिलरली नॉर्विच करके एक सिटी है, वहाँ पे उनका एक अपना क्लब है। लंदन में कई सारे क्लब्स हैं, क्योंकि लंदन ऑब्वियसली कैपिटल थी, तो वहाँ पे कई सारे फाउंडर्स थे। तो आर्सेनल जो है वो एक क्लब है, स्पर्स एक क्लब है, चेल्सी लंदन की एक क्लब है, वेस्ट हैम एक लंदन की क्लब है, क्वींस पार्क रेंजर्स भी जो है वो तुम कह सकते हो लंदन की क्लब है। तो ऐसे देखो हर एक शहर का, ब्लैकपूल का देखो एक क्लब है यहाँ पे, ठीक है। लीड्स यूनाइटेड भी जो है वो भैया एक शहर है, वहाँ पे उसका जो है वो आपको एक क्लब मिल जाएगा। तो ऐसे करके नॉटिंगम एक शहर है, नॉटिंगम का क्लब है नॉटिंगम फॉरेस्ट करके। लेस्टर एक सिटी है, उसकी क्लब है लेस्टर एफसी। तो ऐसे करके इन लोगों के बीच में भी जो है वो भाई साहब कॉम्पिटिशन कराया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग। और वहाँ पे भी ऐसे करके जितनी क्लब्स हैं, लगभग 30 क्लब्स होंगी, मैं देखो नंबर मुझे याद नहीं है, ये भी आपस में जा जाके एक दूसरे से मैच खेलेगी। एक बार मैनचेस्टर के यहाँ मैनचेस्टर सिटी आएगी खेलने, एक बार मैनचेस्टर खेलने जाएगी मैनचेस्टर सिटी में खेलने। ऐसी सेम एक बार मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल में खेलने जाएगी, फिर लिवरपूल वाले मैनचेस्टर सिटी के स्टेडियम में खेलने आएंगे। ऐसी आपस में दो बार मैच होगा सबका। और जो फर्स्ट आएगा, मान लो फर्स्ट आई सिटी, सेकेंड आई भैया यूनाइटेड, थर्ड आई भैया चेल्सी, फोर्थ आई भैया लिवरपूल। तो यहाँ पे अपन को पता चलेगा कि ओ, तो इंग्लैंड का चैंपियन कौन हुआ, तो इंग्लैंड का चैंपियन हुआ भैया मैनचेस्टर
मैनचेस्टर सिटी जो है वो चैंपियन हुई इंग्लैंड की। तो ऐसे करके ये क्लब फुटबॉल काम करता है। आपके शहर में आपकी सिटी का जो है वो एक क्लब होता है और आपस में जितने आपके कंट्री में सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनके बीच में मैचेस होते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि आपके कंट्री का चैंपियन कौन है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि भैया स्पेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे इटली में भी बहुत सारे क्लब्स हैं, है ना। इटली में भी ऐसी, तुम समझो इटली का भी ऐसी मैप होगा, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ यहाँ पे। ऐसे इटली में ऐसे मैप है, तो इटली में यहाँ पे कहीं जो है वो भाई साहब रोमा होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ट्यूरिन होगा, ठीक है, तो ट्यूरिन का क्लब है यूवेंटस, रोमा का क्लब है AFC रोमा, यहाँ पे कहीं मिलान होगा तो मिलान की में 2 क्लब्स आ जाती हैं। तो ऐसे ही तुमको पता है कि भैया सीरिया में भी बहुत सारे क्लब्स हैं। तो सीरिया में जैसे मैंने तुमको बताया, मान लो मिलान हो गई, रोमा हो गई, ठीक है, AC मिलान हो गई, और तुम मान लो यहाँ पे भाई साहब यूवेंटस हो गई, ठीक है, ऐसे करके। अब जर्मनी में भी ऐसे बहुत सारे क्लब हैं। तो जर्मनी में एक क्लब बहुत फेमस है बायर्न, जो हमेशा बार्सिलोना को हराती है, तुमको पता होगा, ठीक है। तो बायर्न एक क्लब हो गई, ठीक है। डॉर्टमुंड करके एक क्लब है जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में एक क्लब है स्टुटगार्ट करके, ठीक है। जर्मनी में एक लाइप्जिग करके भी क्लब है। लाइप्जिग एक शहर है जर्मनी में, तुमको पता होगा। फ्रांस में तुमको पता है पेरिस की एक क्लब है, तो उसको अपन PSG बोलते हैं, ठीक है, फ्रांस में, है ना। पेरिस एक सिटी है। वैसे एक मार्साइल करके एक सिटी है, ऐसे एक लिले करके सिटी है, एक लियोन भी है एक सिटी। तो वहाँ पे देखो इनके ऐसे क्लब्स हैं टॉप के, ये जर्मनी के टॉप के क्लब्स हैं, ये इटली के टॉप के क्लब्स हैं। इंग्लैंड के टॉप के क्लब्स में अगर तुमको बता तो आती है भैया मैन सिटी, ठीक है, आती है भैया चेल्सी, आती है भैया यहाँ पे आर्सेनल ले लो, आजकल भैया टॉप ही में चल रही है। और तुम यहाँ पे ले लो भैया टॉप क्लब, तो मैं दूंगा मैन यूनाइटेड को ले लो, ठीक है। ऐसी स्पेन के टॉप क्लब, तो स्पेन में टॉप क्लब है मैड्रिड, जैसे मैंने तुम लोग को बताया। बार्सिलोना एक टॉप क्लब है, ठीक है। सेविया तुम ले लो, अभी तो टॉप नहीं चल रही है बट वन ऑफ द टॉप है। और तुम ले लो एटलेटिको दे मैड्रिड, ठीक है। तो ऐसे करके है। लेकिन तुमने एक चीज गौर करी है, मैंने तुमको बताया कि बायर्न हमेशा बार्सिलोना को हराती है। अब तुम बोलोगे कि आशीष भाई बायर्न कैसे बार्सिलोना को हराएगी, क्योंकि अभी तो आपने हमको बताया कि स्पेन वाले तो स्पेन में गेम खेलते हैं, तो बार्सिलोना स्पेन में गेम खेलेगी। और आपने बोला कि भैया बायर्न तो जर्मनी की टीम है, तो जर्मनी वाली स्पेन में आकर के कैसे खेलेंगे, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। हाँ भाई, ये इम्पॉसिबल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुमको भैया ये स्पेन वाले जा करके तुमको दिखेंगे इंग्लैंड में खेलते हुए, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। वो लीग है, वो उनका खुद का लीग है यार, वो स्पेन का लीग है ला लीगा, तो वहाँ पे केवल स्पेनिश टीम्स ही खेलेंगी। ला लीगा में यही टीम्स जो है वो आपस में खेलते हुए नजर आएंगी। इंग्लैंड में तुमको यही टीम्स खेलते नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया रियल मैड्रिड आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलने के लिए। लेकिन अब ये तो तब किया गया ना कि आपको पता करना कि भैया इंग्लैंड का चैंपियन कौन है, स्पेन का चैंपियन कौन है। तो भैया स्पेन का चैंपियन मैड्रिड निकल गई, इंग्लैंड की चैंपियन सिटी निकल गई, मिलान निकल गई इटली की चैंपियन, जर्मनी में बायर्न निकल गई, PSG निकल गई फ्रांस की चैंपियन। तो यार ये तो आपने अपने अपने शहर में चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन पूरे यूरोप का चैंपियन कौन है? मतलब आप देखें यूरोप बहुत बड़ा है, यूरोप देखो इतना बड़ा है। तो यार यहाँ पे बार्सिलोना जीत गई स्पेन में, इंग्लैंड में यूनाइटेड जीत गई, मान लो फ्रांस में ये जीत गई, सीरिया में ये जीत गई, बुंडेसलीगा में कोई जीत गया। लेकिन भैया पूरे यूरोप का चैंपियन कौन है, ये पता करने के लिए एक लीग बनाया गया, एक अलग लीग बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं चैंपियंस लीग। अब इस चैंपियंस लीग में होता ये है कि स्पेन की टॉप 4 टीम्स, इंग्लैंड की टॉप 4 टीम्स, इटली की टॉप 4 टीम्स, जर्मनी की टॉप 4 टीम्स, फ्रांस की टॉप 4 टीम्स और भी कई सारे टीम्स, जितने तुमको यहाँ पे लीग्स दिख रहे हैं ना, ये छोटी लीग है, तो यहाँ के टॉप 2 टीम्स, यहाँ का एक टॉप टीम, यहाँ का एक टॉप टीम, उस कंट्री के फुटबॉल के जो है वो रैंकिंग के हिसाब से टॉप टीम्स को लिया जाता है। इनको आपस में मैच कराया जाएगा। पहले इनके बीच में ग्रुप स्टेज होगा, फिर इनके बीच में होगा राउंड ऑफ 16, फिर इनके बीच में होगा 8, फिर होगा क्वार्टर फाइनल, फिर होगा सेमीफाइनल और फिर होगा फाइनल। तो ये सब टीम्स सोचो, अब इंग्लैंड की टीम आएगी स्पेन में खेलने के लिए, स्पेन की टीम आएगी इंग्लैंड में खेलने के लिए, इटली की टीम यूवेंटस, जिसका लेना एक ना देना दो है स्पेन से, लेकिन वो जाएगी भैया स्पेन में मैड्रिड के साथ खेलने के लिए। और फिर वहां पे देखा जाएगा कि भाई इटली की टीम ज़्यादा अच्छी है कि स्पेन की टीम ज़्यादा अच्छी है। और इनके बीच में जो है वो भाई साहब ऐसे ग्रुप स्टेज होता है, राउंड ऑफ 16 होता है, राउंड ऑफ 8 होता है, क्वार्टर फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कोई एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो है वो फाइनल खेला जाता है। जैसे इस बार हुआ था, रियल मैड्रिड का फाइनल हुआ था लिवरपूल के खिलाफ।
अब लिवरपूल जो है वो भाई साहब इंग्लैंड में जरूरी नहीं है कि वो चैंपियन बनी होगी, वो टॉप 4 फिनिश करी होगी, लेकिन वो इंग्लैंड का चैंपियन हो सकता है कि इस सीजन सिटी बनाओ, लेकिन यूएफा चैंपियंस लीग में सिटी जो है वो भाई साहब राउंड ऑफ 8 में ही बाहर निकल गया। सिटी को कौन हरा दी? तो सिटी को मान लो लिल हरा दी, जा भाई, सिटी को एक छोटी सी टीम पेरिस की जाके हरा दी, अपसेट हो गए। लेकिन भाई साहब जो सेकंड आई थी ना लिवरपूल, वो जो है वो भाई साहब सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंच गई है। अब फाइनल मैच खेला जा रहा है रियल मैड्रिड वर्सेस भैया लिवरपूल, और यहाँ पे पता चलेगा कि पूरे यूरोप का चैंपियन कौन है। तो भाई यहाँ पे जो है वो रियल मैड्रिड अगर जीत गई तो रियल मैड्रिड भाई साहब पूरे यूरोप की चैंपियन हो जाएगी। रियल मैड्रिड सोचो, एक स्पेन की टीम पूरे यूरोप की चैंपियन बन जाएगी। पूरे यूरोप में कौन जीता? तो रियल मैड्रिड इज द चैंपियन ऑफ यूरोप। तो यही होता है भैया यूसीएल में अलग अलग कंट्रीज के टीम आकर के खेलती हैं। तो दो चीजें मेन होती हैं फुटबॉल में, और भी कई सारे कप्स वगैरह होते हैं, तुमको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जो यूसीएल है वो भैया खेला जाएगा यूरोप के जो है वो कॉम्पिटिशंस के बीच में, समझ रहे हो? तो यूरोप वाले सब आकर के पता करेंगे कि कौन है नंबर 1 टीम इन यूरोप। तो स्पेन वाले, ला लीगा वाले भी जाकर के खेलेंगे, ईपीएल वाले भी जाके खेलेंगे, सीरिया खेलने वाले भी जाके खेलेंगे, वो भी जाकर के खेलेंगे। वो एक चैंपियंस लीग अलग फुटबॉल हो जाता है। तो मेजर दो चीज़ों में जो है वो इन लोग कंपटीशन करते हैं। एक है होता है इनका लोकल लीग, जैसे खुद के कंट्री में ये जानने के लिए कि कौन टॉप है, और फिर एक होता है जिसमें इन लोग के टॉप टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं यूसीएल में, ये जानने के लिए कि यूरोप में जो है वो टॉप टीम कौन होता है। अब एक सवाल जो काफ़ी ज़्यादा तुम लोग मेरे से बोलते हो कि भैया लियो मेसी जो है वो तो अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, लेकिन वो बार्सिलोना में कैसे खेलते हैं? बार्सिलोना के कैसे खेल बार्सिलोना की टीम में कैसे खेलते हैं जबकि वो अर्जेंटीना के हैं? तो यार यहाँ पे एक लोचा है, मैं तुमको बताता हूँ। फुटबॉल और क्रिकेट में यही फर्क होता है। जैसे एबी डिविलियर्स तो यार साउथ अफ्रीका का है, लेकिन वो बेंगलोर में क्यों खेलता है? इसका ये मतलब थोड़ी है कि एबी डिविलियर्स बेंगलोर का लड़का है, इंजीनियरिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। सेम ऐसे यहाँ पे देखो, अर्जेंटीना उसका नेशन है, उसकी नेशनलिटी है मैसी की। मैसी है अर्जेंटीना का, लेकिन उसको फुल स्पेन में बार्सिलोना ने खरीद लिया था, इसलिए वो जाकर के जो है वो स्पेन में बार्सिलोना के लिए खेलता था। बार्सिलोना तो एक सिटी है, जैसे एबी डिविलियर्स है साउथ अफ्रीका का, लेकिन वो खेलने आता है बेंगलोर में, समझ रहे हो? अब फर्क ही क्या हो एक हो जाता है कि जो आईपीएल रहता है यार वो तो केवल 2 ही महीने चलता है ना। तो यहाँ पे एबी डिविलियर्स को जरूरी नहीं है कि वो अपना नया आके घर खरीदे, फैमिली सेटल कर ले। वो आएगा यहाँ 2 महीने क्रिकेट खेलेगा होटल में रह करके, और वापस जाके साउथ अफ्रीका में अपने परिवार के साथ रहेगा। और जो इंटरनेशनल गेम्स रहती हैं वो तो भैया साल भर चलती हैं साउथ अफ्रीका की, तो एबी डिविलियर्स साल भर साउथ अफ्रीका में खेलेगा। तो तुमको पता है कि भाई एबी डिविलियर्स जो है वो साउथ अफ्रीका का। लेकिन फुटबॉल में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फुटबॉल में जो मेजर वर्ल्ड कप होता है ना यार, वो 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो तुमको मेसी अर्जेंटीना की जर्सी में एक मेजर टूर्नामेंट खेलते हुए 4 साल में केवल एक ही बार दिखेगा, लेकिन तुमको पूरे साल भर मेसी जो है वो बार्सिलोना की जर्सी में हो सकता है देखने को मिले। क्योंकि ऐसा है कि भाई स्पेन जो ये फुटबॉल रहती है, उनका जो क्लब वाला रहता है ना सीन, जैसे आईपीएल जो क्लब वाला सीन है वो केवल 2 महीने चलता है, फुटबॉल में क्लब वाला सीन पूरे साल भर चलता है, 365 दिन चलता है। बीच बीच में छुट्टी मिलती है, ट्रांसफर विंडो होता है, ये सब होता है, लेकिन ये पूरे 365 दिन चलता है। तो इन ऑर्डर टू प्ले फॉर हिज क्लब, लियो मेसी हैज टू शिफ्ट हिज होल फैमिली इन बार्सिलोना। उसका घर बार्सिलोना में, उसके बच्चे बार्सिलोना में हुए, उसके बच्चे बार्सिलोना में बड़े हो रहे हैं, उसको नेशनलिटी भी जो है वो मिली होगी भैया स्पेन की। अब वो उसके ऊपर होगी वो स्पेन में खेले अर्जेंटीना में खेले, तो वो उसके बच्चे जो है वो डुअल नेशनलिटी के साथ होंगे, उनको अर्जेंटीना की भी नेशनलिटी मिली होगी, स्पेन की भी नेशनलिटी मिली होगी। तो स्पेन में वो भैया अपना घर द्वार सब रह करके रह रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि उसको 365 दिन अपने क्लब को सर्व करना है। वो अर्जेंटीना कभी कभी जाता होगा, है वो अर्जेंटीना का ही, लेकिन वो कभी कभी जाता होगा। जैसे सेम ब्राजील, नेमार तो भैया ब्राजील का है, लेकिन वो भैया पेरिस में कैसे खेल रहा है? तो वो ब्राजील में तो 4 साल में एक बार आएगा, लेकिन वो साल भर रहेगा पेरिस में, उसका घर पेरिस में, उसका परिवार पेरिस में रहता है। तो ये फर्क हो जाता है। इसके चलते जो है वो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि तुमने साल भर तो मेसी को बार्सिलोना की जर्सी में देखी, पेरिस की जर्सी में देखी, लेकिन तुम 4 साल में एक बार अर्जेंटीना की जर्सी में देख रहे हो। तो यार भाई पेरिस के लिए खेलता हुआ नेमार ब्राजील के लिए कैसे खेलता है? अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एबी डिविलियर्स बेंगलोर के लिए खेलता है और है वो साउथ अफ्रीका का, सिमिलरली जो है वो ये भी कहानी करी जाती है। तो आई होप आपको क्लब वाला फुटबॉल का लॉजिक समझ में आ गया होगा।
और मैं ज़्यादा डीप में गया नहीं हूँ यार। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, इन लोग जो है वो इतनी खेलते हैं। जैसे स्पेन में ना और भी 2-3 ट्रॉफीज़ खेली जाती हैं, जैसे कोपा डेल रे होता है, ठीक है। ईपीएल में भी 2-3 ट्रॉफीज़ होती है, कम्युनिटी लीग होती है, एक इनका जो है वो काराबाओ क्लब कप होता है। सीरिया में भी ऐसे कोपा डे इटालिया करके होता है, इसमें भी जो है वो लीगा दे चॉकलेट पता नहीं ऐसे करके वर्ल्ड कुछ नाम है। बुंडसलीगा में भी जो है वो डीएफबी पोकल करके एक और टूर्नामेंट होता है, जिसमें और भी सारी क्लब्स, जर्मनी की छोटी छोटी गांव वाले क्लब्स भी आकर के लड़ते हैं। उसमें ये होता है कि गांव वाले क्लब्स वर्सेस सिटी वाले क्लब्स में कौन जीतता है। कई बार गांव वाला क्लब जीत जाता है तो ऐसा लगता है बाप रे ये क्या हो गया। लेकिन मेजर जो है वो एक यही लीग खेली जाती है अपने कंट्री का जो है वो बेस्ट टीम जानने के लिए, और यूरोप में कौन है बेस्ट जानने के लिए इन अपनी अपनी लीग्स में से टॉप 4 टीम को इन लोग भेजते हैं। और फिर उसमें ये पता चलता है यूएफा चैंपियंस लीग में कि भैया हु इज़ द बेस्ट टीम इन यूरोप। अब यहाँ पे यूएफा कैसे आया? तो यूएफा ऐसे आया क्योंकि यूएफा जो है वो यूरोप का, तुमको मैंने शुरुआत में बताया था कि यूएफा जो है वो यूरोप का फेडरेशन है। तो यूएफा चैंपियंस लीग में ना तुमको जो है वो केवल यूरोप की टीम्स खेलते हुए मिलेंगी, तुमको वहाँ पे अफ्रीका की टीम्स नहीं खेलते हुए मिलेंगी। समझ रहे हो? ये वर्ल्ड कप नहीं है चैंपियन, ये क्लब फुटबॉल का वर्ल्ड कप नहीं है, ये यूरोप का चैंपियन जानने के लिए होगा। क्लब फुटबॉल का वर्ल्ड कप एक अलग होता है, वो बहुत अजीब तरीके से होता है। उसको सुधारेंगे अगले साल, जो है वो फीफा ऐसा बोली कि अगले साल से उसको सुधारेंगे। लेकिन ये यूएफा चैंपियंस लीग है, केवल यूरोप की टॉप टीम को जाना जाएगा, पूरी दुनिया की टॉप टीम को नहीं जाना जाएगा। और यूएफा चैंपियंस लीग में ऐसा नहीं हो सकता कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील की क्लब्स आकर के खेलें। वहाँ यूरोप के टॉप लीग्स के जो है वो टॉप 4 टीम्स ही जो है वो आकर के खेलते हैं। आई रियली होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा लीग फुटबॉल कैसे काम करता है। मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको क्लब फुटबॉल के बारे में पता नहीं है। मैंने ट्रांसफर्स भी जो है वो आपको थोड़ा सा समझा दिया कि कैसे काम करता है। बाकी ऐसी मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए, और भी कई सारे जो है वो फुटबॉल फैंस जो है वो बनाने के लिए इंडिया में। बाकी अगली वीडियो में मिलता हूँ। दिस इज जय हिंद।